अपने ऊपर लगे आरोपों का प्रधान प्रतिनिधि काली सिंह ने किया खंडन। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के बनकट गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि काली सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। बीते दिनों उनके ऊपर आरोप लगा था कि वह गौतम कुमार पांडेय को कई तरीके से आए दिन परेशान करते रहते हैं। इसी मामले में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि गौतम कुमार पांडेय खुद आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसके ऊपर थाने में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्यवाही अनुमोदित की जा चुकी है। काली प्रसाद सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि गौतम कुमार पांडेय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आए दिन वह लोगों को परेशान करता रहता है। काली प्रसाद सिंह ने आगे बताया कि आए दिन गौतम कुमार पांड्या आम जनता के साथ मारपीट करता रहता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अभी हाल ही में गौतम कुमार पांड्या एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया था, जिस मामले में SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। उसके ऊपर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। PPS मेमोरियल कानून पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और मेरा नाम डॉक्टर काली प्रसाद सिंह। आपके ऊपर आरोप एक ग्रामीण ने आपके ही गांव के शायद हैं, वो गौतम कुमार पांडे, उन्होंने आरोप लगाया था कि आप उनको आए दिन फंसाते रहते हैं और कई तरह की बातें उन्होंने कही। क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों को लेकर के? ये सब असत्य है। गौतम कुमार पांडे फरारिया किस्म का व्यक्ति है। गौतम कुमार पांडे स्वयं ग्राम सभा की संपत्ति जो है वो हड़प लिया था, जिसका मैं उस समय मैं प्रधान था। मेरे भाई साहब बड़े भाई जयनाथ सिंह प्रधान थे। अच्छा। और मैंने उसका विरोध किया कि गांव सभा की संपत्ति को खाली कर दो। इसके बाद नहीं खाली किया। प्रेमचंद लेखपाल उस समय मौजूद थे। प्रेमचंद लेखपाल जाकर के खाली कराए। खाली न करने के बाद वो गांव सभा की संपत्ति में पेड़ लगवा दिया था और उस पेड़ को कटवा करके ज़बरदस्ती बेचना चाहता था, जिसकी सूचना हम उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तहसीलदार साहब अभिषेक कुमार जी के यहाँ दिए। उन्होंने फोर्स भेज करके उसको रुकवाया और उसके ऊपर थाने में उप जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि 3/5 इसके ऊपर धारा लग जाए, क्योंकि ये आए दिन बवाल करता है। इसके बाद हमारे ही ग्राम सभा में एक तीर्थराम सन ऑफ दुखंती के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ के क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह जी द्वारा उसको SC/ST में पाबंद किया गया। ये मुकदमा हुआ। इसके बाद वो एक आदमी को और मारा, 323, 504, 506 ये लगा। फिर एक आदमी को ज़बरदस्ती पीट दिया, वो पैसा दे करके एक आदमी से मरवा दिया। फिर 452 लगा। फिर एक SC/ST लगी। इसके बाद थाने पर जो है सुरेंद्र क्या नाम इनका है, एसओ साहब का है, सुनील कुमार दुबे जी, जो हमारे यहाँ एक हम लोग ये समझते हैं एक सम्मानित पोस्ट पर हैं। वो इसलिए कि वो लगभग जितना भी मुकदमा उनके यहाँ जाता है वो सुलह और समझौता के आधार पर उसको निस्तारित करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता उनकी यही है। उनके द्वारा SC/ST भी लगाया गया और उन्हीं के द्वारा गुंडा एक्ट में ये पाबंद किया गया। इसके ऊपर आज के डेट में कम से कम 8 मुकदमा वर्तमान में स्थित है। अच्छा, 8 मुकदमा आप बता रहे हैं। हाँ। और अभी आपने कहा गुंडा एक्ट, तो गुंडा एक्ट अभी लग चुका है या फिर अभी नहीं लगा है? ना, गुंडा एक्ट उसके ऊपर लग चुका है। अच्छा। गुंडा वक्त जो है ADM महोदय के यहाँ जो है वो चल रहा है गुंडा एक्ट। अच्छा। हाँ। और क्योंकि आप बता रहे हैं कि 6-7 मुकदमे हैं। 7 मुकदमे इस समय है उसके अच्छा, पास। 7 मुकदमे हैं, तो ऐसे में पुलिस तो लगातार जो ऐसा मुझे जहाँ तक पुलिस के ऊपर है। पुलिस 2 बार उसके पकड़ने गई। पुलिस के ऊपर भी एक आरोप लगा दिया कि क्या नाम उनका है, एक लाल बच्चन राज साहब जी हैं, बहुत सज्जन दरोगा हैं, और उससे जा गए पूछने के लिए कि तुम बताओ ये सब बदतमीजी क्यों करते हो। इसके बाद उनके ऊपर ज़बरदस्त एक आरोप लगाया, इन्होंने हमको पैसे की डिमांड किया, जो कि लाल बच्चन राय जी आज तक हमारे सर्किल में किसी से एक पैसा नहीं लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी तो मुझे जो जानकारी है लगभग 5 मुकदमों के बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो जाती है, तो आखिर जब 6-7 मुकदमा आप बता रहे हैं उसके ऊपर है, तो अभी तक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई?
क्या अब वजह है? अब ये तो माननीय थानाध्यक्ष के ऊपर है। मैंने एक बार कहा था कि ये आताताई है और ये परेशान करता है। ये गांजा और अफीम हमेशा खाता है, गांजे का भी धंधा करता है, गांजा बेचता है, इसका मुख्य पेशा है। और कई बार पुलिस उसको पकड़ी भी। तो पकड़ी तो उसका मुकदमा नहीं लिखा? नहीं, मुकदमा किया गया, उसके ऊपर मुकदमा हुआ सर। अभी आपने जो जितने भी मुकदमे बताए उसमें उन्होंने आपने नहीं? ना ना, मुकदमा उसके ऊपर पंजीकृत है, 7 मुकदमा बता रहा हूँ आपसे ना। अच्छा, ये गांजा का भी है? हाँ, 7 मुकदमा इसके ऊपर है। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम यही चाहते हैं कि न्याय हो। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ हो, यदि वो गलत हो तो उसके खिलाफ हो। और जैसे 6-7 मुकदमे हैं तो गैंगस्टर उसके हमारे ऊपर एक मुकदमा किया था वो कई बार एसओ साहब क्या गया कि ये हमारे पिताजी को इन्होंने मार डाला। गांव के तमाम लोग जो है, गांव के तमाम लोग, इसके गांव के ही, इसके चाचा के लड़के, तमाम लोग गांव के हमारे पक्ष में जाकर के गवाही दिए, जिसमें मुरली चौबे के ऊपर FIR कर दिया है 156(3) में। डॉक्टर अमरेश कुमार चौबे जो MBBS MD हैं, इसमें गोरखपुर में हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके ऊपर किया। हमारे ऊपर 156(3) किया। CGM महोदय यहाँ सब टोटल खारिज कर दिया गया, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा, तो जैसे इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए क्योंकि काफ़ी मुकदमे हो चुके हैं। हाँ, इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। और इसकी सूचना हमने माननीय सुरेंद्र कुमार दुबे जो इस समय मौजूद थानाध्यक्ष हैं, सुनील कुमार दुबे जी, जो कि सज्जन किस्म के हैं, हम लोग उनकी हम लोग क्या, इस पूरे क्षेत्र में वो प्रशंसा के पात्र हैं। सुनील कुमार दुबे, मैं आपसे एक बार और बताना चाहता हूं कि उनके यहाँ मुकदमा कम लिखा जाता है। सुलह समझौता के आधार पर सोचते हैं कि मुकदमा का निस्तारण हम करवा दें, और ऐसा हमारे जानकारी में कम से कम 5-7 मुकदमा जो होता है, वो 5-7 लोग जो जाते हैं सुलह समझौता के आधार पर, उसका निष्पेक्षित तो करते हैं रोज़।